शो में साथ देने का शुक्रिया। मुज़ाकरात तो वहीं लटके हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने मुतालबात दिए रिटर्न में और उस पर हुकूमत ने जवाबी वार किया, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि अब मुज़ाकराती अमल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फ़ाइनल जो डिसीजन है वो मरकज़ी क़यादत को करना है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं कि वो मिल के खेलते हैं, डबल रोल प्ले कर रहे हैं, वो आज इमरान खान साहब से मिले, 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। उसके बाद मीडिया से कोई बात किए बगैर रवाना हो गए। तो सभी इस सोच में पड़ गए हैं कि फ़ैसला तो क्या 23 दिसंबर को भी यही फैसला महफूज था सेठी साहब जो आज आया है, और अगर ये एंटीसिपेटेड था तो फिर मुज़ाकरात पे तो असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका फ्यूचर क्या है? मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा, यही बात चलेगी। देखिए ना, क्यों नहीं आज गंडापुर साहब इमरान खान को मिले, कोई बयान नहीं आया। क्यों? सोचे आप, क्यों नहीं आया? क्या कहेंगे आप? वो क्या खामोशी में ही मसलहत थी। जो मैंने बताया कि हम तो पता था ये होना है, हाँ। इसके बावजूद हमने अपना सब कुछ किया, तो अब कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? और वकास साहब लगे हुए अपने पता नहीं चौके छक्के मार रहे हैं। ही इज नोबडी, मतलब है कि वो तो अपना बनाया हुआ है उन्होंने उसको, वो तो ही इज पार्ट ऑफ दैट अदर ग्रुप जो प्रेशर टैक्टिक्स फाइट वाला ग्रुप है, मगर टॉक वाला ग्रुप तो कुछ और है। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हाँ, देखिए ना, फाइट टॉक वही चल रहा है। हाँ। और ये खान साहब कंट्रोल करते हैं इसको। अच्छा। और खान साहब जो है फाइट वालों को रोकते नहीं। और इस वक्त जो मेन डिमांड है पार्टी की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि वो फाइट वाले जो अपने कीबोर्ड वॉरियर्स जो है उनको रोको। अच्छा। तो खान साहब उनको रोक नहीं रहे, तो इसलिए ये बात नहीं सेटल होगी। वो हर रोज, और खान साहब ने आज फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया चीफ के ऊपर, फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया। तो मतलब ये तो खान साहब भी तो बाज नहीं आते ना, वो भी तो मतलब है कि ट्रिक करके टिबरी वगैरह वही लट्टू वगैरह घूम जाते हैं। गुस्सा चढ़ता तो कोई पता नहीं की कह देंगे ने, 2 मिनट सोचते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो इंज भी कर लो, फिर थोड़ा। तो खान साहब भी तो फ्रैंकली इज आई रादर नॉट से। अच्छा, तो मुज़ाकराती अमल जिसमें अब हुकूमत ने जवाब देना है, और उसका आपको बादी नज़र में दिखाई क्या दे रहा है कि जो मुतालबात उनकी तरफ से आए उनको फिलफोर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात का आपने मंजर खींचा है, इस पर मुज़ाकरात मज़ीद मुमकिन नहीं है? नहीं, ये बातें हैं। गवर्नमेंट ये कभी नहीं पुल आउट करेगी। अच्छा। गवर्नमेंट विल नॉट पुल आउट ऑफ द टॉक्स एंड पीटीआई विल नॉट पुल आउट ऑफ द टॉक्स। ये अपना मौक़िफ़ पब्लिक में देते रहेंगे, और जब टॉक्स में जाएंगे तो वो वहाँ भी वही दोहराएंगे, और फिर पोस्टपोन होगा, और फिर आएंगे, और फिर जाएंगे, और फिर आएंगे, और फिर जाएंगे। तो बात तो फिर ऊपर ही अड़ी रहेगी, तो नीचे तो रस्मी कार्रवाई चल रही होगी टेबल्स पे। तो ये बात सॉल्व होने वाली नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए ये सॉल्व होने वाली नहीं है। लेकिन जुडिशल कमीशन तो अगली मुलाकात से पहले बनाना होगा हुकूमत को, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसके बावजूद मुज़ाकरात होंगे, जुडिशल कमीशन बने बगैर। आप ये कह रहे हैं जी अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। वो कहते हैं नहीं बनाएंगे। हम कहते हैं हमने तो ये तो नहीं कहा कि नहीं बनाएंगे, हमने तो कहा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने ये लिख दिया, ये तो मंजूर नहीं, ये तो मंजूर नहीं, ये तो मंजूर नहीं। अच्छा। हम तो समझते हैं कि सवाल अगर बनाने हैं तो इस तरीके से बनने चाहिए, जो बिल्कुल उलट होगा कि आपने ये किया, चेक करें कि पीटीआई ने क्या किया, चेक करें कि इन्होंने क्यों हमला किया, चेक करें कि इन्होंने अदालत का हुक्म क्यों नहीं माना, क्योंकि ये सारी गिल्ट उधर लेके जाए। इन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस किए वो गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को फंसाने की तरफ ले गए, लीडिंग क्वेश्चन। वो जो लीडिंग क्वेश्चन बनाएंगे वो इधर ले जाएगी। तो इसके ऊपर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। अच्छा। और एक क्लॉज के ऊपर लड़ाई होगी। 26th अमेंडमेंट के ऊपर एलाइज के अंदर आपने देखा कितना देर लग गई, एलाइज के अंदर एक क्लॉज के ऊपर जी, ठीक। और बाद में भी झगड़े रहते, मौलाना ने कहा तो नहीं बने, आप तो एक कर। बिल्कुल। यहाँ तो नाइव्स आर आउट, तो ये चलेगा मामला। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई कि हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं कह सकते। ठीक, सियासी कलाबाजियां ही चलेंगी इस पे। और मगर ये है वो कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं, ऐसे, तो ये चीजें चलेंगी। और वो ले जाएंगे, और 15-15 दिन की छुट्टी होगी बीच में, मुलाकात का इंतजार होगा, फिर वो आएगी तो फिर कोई एक पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, और फिर ये होगा, और फिर वो होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा। इनकी कोशिश है जल्दी से जल्दी कुछ रेजोल्यूशन करवाई जाए, उनकी कोशिश है देर से देर हो, तो ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, लेकिन इस केस का जिससे हमने प्रोग्राम शुरू किया, उसका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे पीटीआई में कि इस केस का फैसला आए तो इसे चैलेंज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रिलीफ मिला, अब फिर मिल जाएगा, उनको नजर आ रहा है, लेकिन फैसल वावडा कह रहे हैं कि वहां रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा ना, लॉ हैज बीन डिग्रेडेड बिफोर पॉलिटिक्स।
मैंने बड़ा पॉइंटेड रिमार्क ये किया है, इसको मैं वजाहत नहीं करूंगा बिकॉज फिर आप मुझे कंटेम्प्ट में ना पकड़ के ले जाएं और आप बीप लगाने शुरू कर देंगे। और आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। लॉ हैज बीन डिग्रेडेड बिफोर पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स इज कमिंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अच्छा, तो ये जो सिलसिला है अभी तक ऐसे ही चलेगा। लॉ विल कॉन्स्टेंटली बी डिग्रेडेड, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स ऑफ one stakeholder, the politics of another stakeholder, the politics of a so-called neutral stakeholder who's not neutral, who's divided and politically biased, and so on and so forth. Ab, in this situation, right, what do you do? In this situation, ये जो अगला जो ये केस जब ऊपर जाएगा तो इसी कश्मकश में वो घूमेगा। एक तरफ वो होंगे पीटीआई जैसे उनके वकील जो इसके अंदर कानूनी तौर पे खामियां निकालेंगे तो जी वो जज कहता है कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर या स्टेटमेंट ठीक नहीं था, मगर वो छोटी सी बात है मैंने उसको इग्नोर की है, उसको ही बड़ा चौड़ा करके करेंगे कि देखिए जी जज साहब ने डाउट क्रिएट कर दिया और बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो तो जब यहाँ डाउट होता है तो फिर आपको जजमेंट दे नहीं सकते। दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल सा है, ये टेक्निकल और लीगल पोजीशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस इनको बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरी साइड जो है वो ये कहेगी जी सीधी सी बात है, जो डिस्प्यूट कोई भी नहीं कर रहा, जिसकी एविडेंस भी है वो हम दे देते हैं कि ये पैसा रुका लंदन के अंदर ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने कहा कि फलाने साहब ने मनी लॉन्ड्रेड प्रोसीड्स इंग्लैंड के बैंक्स में रखी हुई हैं। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है कि जो रियासत का पैसा होता है उसको चोरी किया हो और बाहर ले जाए। ठीक, दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स जिसके ऊपर ना दिया हो। अच्छा, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ले गए बाहर। उन्होंने कहा जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है एंड इट वाज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके अंदर उनके अकाउंट्स बंद हो गए, सब कुछ रख लिया गया। उसके बाद पेशकदमी हुई हाँ यहाँ से, क्योंकि वो रुका हुआ था सारा मामला। ठीक है, वो केस कोर्ट में था जी। वो मलिक साहब कह रहे थे नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, वो कह रहे थे कि एविडेंस देंगे आपके पैसा कहाँ से आया। तो ये चीज़ चल रही थी और चलनी थी और थोड़ी देर। यहाँ से पेशकदमी की अकबर साहब ने, शहजाद अकबर साहब जी, ARU के अब वो ARU लोग भूल गए हैं। व्हाट इज ARU? एसेट रिकवरी यूनिट। तो किसके लिए एसेट रिकवरी हो रही थी? इमरान खान के लिए हो रही थी, मलिक रियाज के लिए हो रही थी, साकिब निसार के लिए हो रही थी, या रियासत पाकिस्तान के लिए हो रही थी? सवाल ये। हाँ, बनाया तो रियासत पाकिस्तान के लिए। देखिए एसेट रिकवरी किसके लिए होती है भाई? किसी जात के लिए नहीं होती, किसी बंदे के लिए नहीं होती। ये नैब जो पैसे इकट्ठे करती है ये किसी की जेब में नहीं जाते, ये रियासत के एक शहर में जाते हैं। रियासत का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है और किसी का जाती पैसा नहीं होता। तो ये केस जो है ये आके वहां रुक जाता है कि ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं जा सकती थी। इसको जाना था रियासत के अकाउंट में। और अगर ये उधर गई है तो ये फिर मिली भगत थी, अंडरस्टैंडिंग मिली भगत थी, और उसी मिली भगत को छुपाने के लिए काबीना को दिखाया नहीं गया। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है ना। और इसके ऊपर बहुत से बयान भी है एसेट रिकवरी वालों के कि जी ये स्टेट को जाएगा पैसा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ ओपन एंड शट, दूसरी तरफ टेक्निकल फ्लॉज, और जुडिशरी जो है वो दोनों चीजें करती रही है। हाँ, ओपन एंड शट केस भी करती रही है। हाँ, और टेक्निकल बुनियादों पे भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केसेस अपने देखे हैं ऐसे। हाँ, कभी टेक्निकल बुनियाद पे फारिग हो गए, कभी पॉलिटिकल बुनियाद से। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्ट वेट टू सी हाउ इट पैन्स आउट। इसका भी ताल्लुक जो है वो खान साहब की सियासत और उनकी फ्यूचर के ऊपर है।